दोस्तों आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी शट इन एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में दिखाते हैं कि कैसे एक माँ अपने 2 बच्चों को चाइल्ड मॉलेस्टर से बचाती है और फिर उनके साथ आगे क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत में हम जेसिका को देखते हैं जो कि मेन सिटी से दूर एक फार्म हाउस में अपने 2 छोटे बच्चों लेनी और मेसन के साथ रह रही थी। जेसिका जॉब ढूंढने के लिए यहाँ से सिटी में शिफ्ट होने का सोचती है क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। वो एप्पल बटर बनाया करती थी और सीजन से पहले ही उसके एप्पल्स खराब हो गए थे जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हो चुका था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका का डिवोर्स हो चुका है क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड रॉब एक ड्रग एडिक्ट था। अब जेसिका अपना सामान पैक करने लगती है। वही फार्म हाउस की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी, वो पूरा डैमेज हो गया था। फ्लोर से पानी लीक हो रहा था, विंडो और डोर्स भी जाम हो जाते थे। इसके बाद जेसिका स्टोर रूम से कुछ सामान लेने जाती है, तभी स्टोर रूम का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। जेसिका बहुत घबरा जाती है क्योंकि इस डोर को खोल पाना मुश्किल था और उसके बच्चे घर में अकेले थे। वो डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर डोर के एक स्क्रू पर जाती है और अगर वो स्क्रू को खोल दे तो शायद वो डोर को ओपन कर पाए। इसके बाद वो अपनी बेटी लेनी को आवाज लगाती है और उसे स्क्रू ड्राइवर लाने को कहती है, लेकिन लेनी इतनी छोटी थी कि उसे स्क्रू ड्राइवर के बारे में नहीं पता था। अब जेसिका किसी तरह लेनी को समझाती है कि स्क्रू ड्राइवर कैसा दिखता है और इसके बाद लेनी स्क्रू ड्राइवर ढूंढकर डोर के नीचे से जेसिका को दे देती है। वही जेसिका स्क्रू ड्राइवर से डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो स्क्रू बहुत छोटा था जिससे डोर ओपन नहीं हो पाता। इसके बाद वो अपना फोन निकालकर 911 पर कॉल करने लगती है। तभी उसे घर के अंदर किसी के आने की आवाज आती है। जेसिका लेनी से पूछती है कि बाहर कौन आया है, जिस पर लेनी उसको बताती है कि डैड। वो जेसिका का एक्स हस्बैंड रॉब होता है। इसके बाद रॉब जेसिका को स्टोर रूम से बाहर निकालता है, लेकिन जेसिका देखती है कि रॉब अपने एक दोस्त सैमी को भी अपने साथ लेकर आया था जो एक ड्रग एडिक्ट और चाइल्ड मोलेस्टर होता है। वो उन दोनों को यहाँ देखकर गुस्सा होने लगती है। रॉब उसको बताती है कि वो और उसका दोस्त कुछ दिन यहाँ रहेंगे क्योंकि पुलिस हमें ढूंढ रही है और हमारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। जेसिका रॉब को समझाती है कि उसे ड्रग्स छोड़ देना चाहिए और वो सैमी को लेकर यहाँ से चला जाए क्योंकि ये सब उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सैमी उन दोनों की बात सुन लेता है और जेसिका से लड़ने लगता है और रॉब से जेसिका को वापस स्टोर रूम में बंद करने के लिए कहता है। अब रॉब वैसा ही करता है और जेसिका को खींचते हुए स्टोर रूम में डाल देता है और डोर को लॉक करके बाहर से लकड़ियों को भी ड्रिल करने लगता है। तभी जेसिका के हाथ में भी चोट लग जाती है और काफी खून निकलने लगता है। वही जेसिका अंदर से रॉब को बस यही कहती है कि वो सैमी को बच्चों से दूर रखे। जेसिका को अपने बच्चों के लिए डर लग रहा था। कुछ देर बाद उसको बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती है जिससे जेसिका को लगता है कि रॉब और सैमी बच्चों को लेकर यहाँ से चले गए। लेकिन तभी उसे लेनी की आवाज सुनाई देती है। जेसिका लेनी से कहती है कि वो घर के सब डोर और विंडोज को लॉक कर ले क्योंकि रॉब और सैमी घर से बाहर होते हैं। इसके बाद जेसिका को अपने फोन का ध्यान आता है जो कि स्टोर रूम से बाहर छूट गया था। वो लेनी को किसी तरह फोन ढूंढने के लिए कहती है लेकिन लेनी फोन नहीं ढूंढ पाती। तभी उसको मैसून की रोने की आवाज आती है जो नींद से उठ जाती है और भूख लगने की वजह से रोने लगता है। अब जेसिका किसी तरह खुद को शांत करती है और स्टोर रूम में सामान देखने लगती है जहां उसे अपनी बनाई हुई एप्पल जैम मिलती है। अब वो खुद भी यहाँ जैम खाती है और डोर के नीचे से लेनी और मैसून को भी यही जैम देती है। वही अब रात हो जाती है और लेनी डोर के पास आकर बैठ जाती है और वो जेसिका को बताती है कि उसे बाहर बहुत डर लग रहा है। जेसिका उसको समझाती है कि उसे अपना और मैसून का ध्यान रखना होगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाती। अब नेक्स्ट डे भी जेसिका लेनी और मैसून को खाने के लिए वही जैम देती है। इसके बाद जेसिका किसी तरह डोर को ओपन करने के लिए सोचने लगती है लेकिन उसको लगता है कि डोर ओपन करना मुश्किल है क्योंकि रॉब ने लकड़ियों से ड्रिल किया हुआ था। अब वो सोचती है कि वो वुडन फ्लोर को किसी तरह तोड़कर नीचे बेसमेंट से बाहर आ सकती है। जेसिका लेनी को एक आयरन रॉड लाने के लिए कहती है जो कि लेनी को नहीं मिल पाता और वो उसको फिर से स्क्रू ड्राइवर दे देती है। अब जेसिका स्क्रू ड्राइवर की मदद से फ्लोर को तोड़ना शुरू करती है और फ्लोर को तोड़ते तोड़ते काफी थक जाती है। तभी उसको पता चलता है कि लेनी ने मैसून को गिरा दिया है। जेसिका लेनी को समझाती है कि मेसन को कैसे होल्ड करना है।
इसके बाद वो फ्लोर को तोड़ने में लग जाती है। वही कुछ देर बाद लेनी जेसिका को बताती है कि घर के बाहर कोई आया है, और ये सुनकर जेसिका बहुत डर जाती है और वो लेनी को मैसन के साथ बेडरूम में छुप जाने के लिए कहती है। अब लेनी ऐसा ही करती है। वही सैमी घर के अंदर आ जाता है और स्टोर रूम के बाहर आकर जेसिका से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। जेसिका सैमी की आवाज सुनकर डर जाती है और वो कुछ नहीं बोलती। तभी सैमी को बेडरूम से मैसन के रोने की आवाज आती है और वो ऊपर जाने लगता है। वही जेसिका सैमी को बताती है कि रॉब ने उसे यहाँ लॉक करने के बाद एक ड्रग का पैकेट दिया था, और अगर वो उसके बच्चों को छोड़ देगा तो वो उसको ड्रग्स का पैकेट दे देगी। वही सैमी बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था, तो वो वापस स्टोर रूम के बाहर आ जाता है। जेसिका सैमी से कहती है कि उसके हाथ में काफी चोट लगी हुई है और वो बहुत वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से वो डोर तक नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हें अपना हाथ अंदर करना होगा ताकि वो पैकेट दे सके। सैमी डोर के नीचे से अपना हाथ अंदर करता है। तभी जेसिका स्क्रू ड्राइवर लेकर सैमी के हाथ में घुसा देती है, जिससे उसका हाथ वही फ्लोर पर फंस जाता है और वो दर्द से चीखने लगता है। सैमी जेसिका से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, और रात को स्नो स्टॉर्म भी आने वाला है। अगर वो यहाँ बाहर ऐसे ही रहा तो ठंड से उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे जाने दो। लेकिन जेसिका उसकी कोई बात नहीं सुनती। वही अब रात में ठंड भी बढ़ने लगती है और सैमी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसका हाथ निकाल दे और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वहां से चला जाएगा। लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहां पर पावर कट हो जाती है और इसी डर से लेनी बेडरूम से नीचे स्टोर रूम के पास आने लगती है। जेसिका लेनी को वहां आने से मना करती है, लेकिन फिर भी वो वहां आ जाती है। तभी सैमी उसको पकड़ लेता है और जेसिका को धमकाने लगता है कि अगर उसने उसको फ्री नहीं किया तो वो लेनी को मार देगा। जेसिका बहुत डर जाती है। तभी वो वहां रखे एक लाइटर और पेट्रोल से सैमी का हाथ जला देती है, जिससे लेनी वहां से निकल जाती है। लेकिन स्टोर रूम के अंदर भी आग फैलने लगती है। जेसिका किसी तरह आग बुझा देती है और इसी तरह अब सुबह हो जाती है। अब जेसिका भी हार मान चुकी थी और उसके पास अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वही उसको स्टोर रूम में बाइबल दिखाई देती है। तभी उसको कुछ पैसे दिखते हैं और ये पैसे जेसिका के डैड ने रखे थे ताकि कभी जरूरत पड़ने पर वो जेसिका पैसों का यूज कर सके। तभी जेसिका इन पैसों को देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उन पैसों की वैल्यू नहीं थी, और वो इस बाइबल को सामने की दीवार पर फेंक देती है। तभी उसको कुछ पानी सीलिंग से गिरते हुए दिखाई देता है। जेसिका को याद आता है कि स्टोर रूम के ऊपर बाथरूम है और अब उस बाथरूम के फ्लोर से पानी लीक हो रहा था, जिससे उसका फ्लोर वीक हो चुका था, जिसको तोड़कर जेसिका ऊपर जा सकती थी। अब उसको तोड़ने के लिए जेसिका को स्क्रू ड्राइवर चाहिए था, लेकिन वो देखती है कि स्क्रू ड्राइवर सैमी के हाथ में है। इसके बाद वो सैमी को चेक करती है, जो कि बेहोश हो चुका था। जेसिका उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकालती है और उसी से सीलिंग को तोड़ना शुरू कर देती है और वो ऊपर के बाथरूम में पहुंच जाती है, जहां से वो भागकर बेडरूम की तरफ जाती है और अपने बच्चों लेनी और मैसन को अपने साथ उठाकर बाहर जाने लगती है। लेकिन मेन डोर की सैमी के पास होती है। इसके बाद जेसिका धीरे धीरे सैमी के पॉकेट से की निकाल लेती है। वही बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। अब जेसिका बच्चों के साथ बाहर आ जाती है, क्योंकि उसको खाने का सामान भी लेना था। वो दौड़ते हुए कार के पास जाती है और विंडो तोड़कर सामान निकालती है, लेकिन रास्ते में ही वो सारा सामान गिर जाता है। जेसिका घर के अंदर बच्चों को एक रूम में बैठा देती है और खुद बाहर से खाना लाने चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैमी को होश आ जाता है और वो घर का मेन डोर अंदर से बंद कर देता है। जेसिका किसी तरह डोर को तोड़कर अंदर आ जाती है और वो देखती है कि सैमी ने मैसन को अपने हाथ में ले रखा था और उसके दूसरे हाथ में चाकू था। सैमी को बस जेसिका से बदला लेना था, इसलिए वो मैसन को मारने वाला होता है। तभी रॉब वहां पर आ जाता है, जो कि गन पॉइंट पर सैमी को मैसन को छोड़ देने के लिए कहता है। तभी सैमी मैसन को छोड़ देता है। वही रॉब को लगता है कि सैमी ने उसके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है और इसलिए वो सैमी को वहीं शूट कर देता है। जेसिका रॉब से कहती है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, लेकिन रॉब खुद भी एक साइको आदमी था और वो जेसिका को कहीं भी जाने से मना कर देता है। अब जेसिका उसको समझाती है और बहुत कोशिश करने पर वो उसको पहले कुछ खा लेने के लिए कहती है। जेसिका उसके खाने में नींद की दवाई मिलाकर लाती है
अब रॉब खाना खाने के बाद उसको जबरदस्ती ड्रग्स देने लगता है। तभी जेसिका ऊपर रूम में भाग जाती है, जहां रॉब भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन तभी नींद की दवा उस पर काम करने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर जेसिका रॉब को विंडो से गिरा देती है और रॉब की वहीं मौत हो जाती है। वही कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जेसिका को देखते हैं। उसकी सिचुएशन अब बेहतर हो जाती है और साथ ही वो अपने एप्पल जेम्स के बिजनेस को वापस स्टेबल कर लेती है। उसके हाथ पर आज भी उस दिन के जख्म होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, शट इन मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।